हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए चलिए भाई, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के व्यू से और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो भाई द टाइगर किंग जो चैप्टर है उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने लिखा है, जिसको जो है जिनका पेन नाम है कल्कि। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। और मैं आपको बता दूं, ये जो द टाइगर किंग चैप्टर है, ये जो चैप्टर है वो एक सटायर है। एक सटायर है ये, और एक फ्रिक्शन स्टोरी है, जिसको उस समय ध्यान में रख करके लिखा गया है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का शासन था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन था और अलग अलग किंगडम में अलग अलग किंग राज्य करते थे, रूल करते थे। तब के समय को ध्यान में रख करके ये स्टोरी लिखी गई है द टाइगर किंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए तो भाई देखो, द टाइगर किंग जो है, अब ये चैप्टर के नाम से ही समझो बेटा, द टाइगर किंग यानी किंग, द टाइगर किंग। और ये चैप्टर है जिस चैप्टर के जो असली हीरो हैं, जो नायक हैं इस चैप्टर के, वो है प्रतिबंधपुरम स्टेट के किंग। यानी ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसके जो असली जो हीरो हैं, इस कहानी के जो नायक हैं, वो है प्रतिबंधपुरम स्टेट के किंग। उनकी एक कहानी है द टाइगर किंग। अब क्यों उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्यों उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था, क्या हुआ था उनके साथ और क्या स्टोरी है, ये सब बेटा हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द टाइगर किंग चैप्टर को, जिसके जो हीरो हैं वो है हमारे प्रतिबंधपुरम स्टेट के किंग, और उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्यों उनका नाम द टाइगर किंग, उनको द टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, क्या हुआ था उनकी लाइफ में, क्या स्टोरी है बेटा। आइए हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्लियर? रेडी? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। भाई देखो, मैंने पहले ही बताया था, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी बेटा जो इस कहानी है वो प्रतिबंधपुरम स्टेट की है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी ये जो कहानी के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, वो प्रतिबंधपुरम स्टेट के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्याग्रा संहारी महाराजा धीराजा विश्वभुआना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के। अब भाई देखिए इनके नाम क्या क्या हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, यानी उन्हें जाना जाता है एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्याग्रा संहारी महाराजा धीराजा विश्वभुआना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के। भाई देखो, महाराजा को इतने नामों से जाना जाता है, इतने उनके नाम हैं, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। भाई देखो, महाराजा के इतने नाम हैं, उनको जो है हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर, है ना, सताव्याग्रा संहारी महाराजा धीराजा विश्वभुआना, मतलब उनको कई नामों से जाना जाता है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन उन्हें शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टाइगर किंग कहा जाता है। तो भाई देखो, हमने पहले ये चीज पढ़ ली कि भाई इस कहानी के जो मेन हीरो है, जो इस कहानी के नायक हैं, वो है प्रतिबंधपुरम स्टेट के किंग, और उन्हें कई नामों से जाना जाता है, इतने सारे नामों का मेंशन किया गया है, लेकिन उन्हें शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टाइगर किंग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब भाई देखो, ऑथर हमें बताते क्या हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ऑथर हमें क्या कह रहे हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड, यानी मैं आगे आया हूं, टू टेल यू, मैंने आपको बताने के लिए
कि व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों उन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब भाई देखो ऑथर हमें बता रहे हैं, चूंकि ऑथर के जो है ऑथर ने हमें बताया कि भाई टाइगर किंग जो थे उनके कई नाम थे, लेकिन उनको शॉर्ट में टाइगर किंग बोला जाता था। तो अब भाई ऑथर हमें कह रहे हैं कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों क्यों उनको टाइगर किंग बोला जाता था, क्यों उनका नाम टाइगर किंग था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। अब भाई देखो ऑथर हमें बता रहे हैं कि I have no intention। भाई इंटेंशन माने क्या होता है, इरादा। इंटेंशन मीन्स क्या होता है बेटा, इरादा। अब वो कह रहे हैं कि I have no intention, मेरा कोई इरादा नहीं है। आप प्रेटेंडिंग माने बहाना बनाने का। बेटा प्रेटेंडिंग माना होता है एक्सक्यूज बना, बहाना बनाने। तो भाई देखो यहां पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई भी इरादा नहीं है। आप प्रेटेंडिंग माने बहाना बनाने का, टू एडवांस ओनली टू एंड, यानी मैं एंड कर दूं, खत्म कर दूं, इन अ स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल। और स्ट्रैटेजिक मींस होता है बेटा एक रणनीति के तहत, और विथड्रॉल माने होता है हट जाना, पीछे हट जाना। तो भाई देखो ऑथर यहां पे हमें क्या कह रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, यानी मैं आपको बताने के लिए आगे आया हूं कि व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उन्हें जो है, जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम स्टेट के, उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, मैं आपको आज बताने आया हूं। ऑथर हमें कह रहे हैं मैं आज आपको यह बताने के लिए आगे आया हूं कि क्यों जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम स्टेट के, उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, मैं आज आपको ये बताने आया हूं। और वो ये कह रहे हैं कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। आप प्रेटेंडिंग माने कि मैं बहाना बना लूं, टू एडवांस ओनली टू एंड, कि मैं इसको खत्म कर दूं, इन अ स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल, एक रणनीति के तहत मैं इस बात से पीछे हट जाऊं। अब भाई देखो ऑथर में ये बता रहे हैं कि भाई आज मैं आपको यह बताने के लिए आगे आया हूं कि क्यों प्रतिबंधपुरम स्टेट के महाराजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। और फिर ऑथर में बता रहे हैं कि मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं आपको आज ये बात ना बताऊं और मैं इस बात से पीछे हट जाऊं। मेरा कोई बिल्कुल इरादा नहीं है कि भाई मैं बहाना बता दूं या मैं अपने बात से पीछे हट जाऊं, मैं आपको कहानी ना बताऊं, ऐसा मेरा कोई बिल्कुल इरादा नहीं है। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान समझना बेटा। Even the threat of a Stuka bomber। अब भाई स्टुका बॉम्बर क्या होता है? भाई स्टुका बॉम्बर क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्टुका बॉम्बर एक जर्मन एयरक्राफ्ट थे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका यूज किया गया था स्टुका बॉम्बर, और ये एक जर्मन एयरक्राफ्ट थे बेटा। इन एयरक्राफ्ट की खासियत क्या थी कि ये बहुत तेज थे, इनका निशाना कभी चूकता नहीं था, बहुत ही खतरनाक थे। तो यहीं पे ये ऑथर एक तरीके से बोल रहे हैं कि इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर, कि यहां तक कि अगर एक स्टुका बॉम्बर भी आ जाए, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो वो मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता। भाई ऑथर हमें बता रहे हैं कि आज मैं ये कहानी आपको बता के रहूंगा, चाहे तो स्टुका बॉम्बर ही क्यों ना आ जाए, वो भी आज मुझे अब मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता। वो भी आज आ जाए तो भी मुझे आपको कहानी बताने से रोक नहीं सकता। मैं आज आपको बता के ही रहूंगा कि क्यों प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, क्या स्टोरी है उनकी, मैं आज आपको बता के रहूंगा। और चाहे स्टुका बॉम्बर ही क्यों ना आ जाए, वो भी आज मुझे आज रोक नहीं सकता। तो स्टुका बॉम्बर क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया स्टुका बॉम्बर एक जर्मन एयरक्राफ्ट थे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किए गए थे, बहुत ही खतरनाक होते थे। इसलिए ऑथर कहता है कि आज स्टुका बॉम्बर भी आ जाए तो भी आज वो मुझे अपने रास्ते से रोक नहीं सकता। मैं आज आपको कहानी बता के ही रहूंगा कि क्यों महाराजा को टाइगर किंग कहा जाता था, क्या स्टोरी है, मैं आज आपको बता के रहूंगा। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, द स्टुका, और जो स्टुका बॉम्बर है
इफ इट लाइक्स, अगर ये चाहे, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। हैस्टी रिट्रीट, रिट्रीट मींस होता है बेटा पीछे हटना, हैस्टी रिट्रीट। तो भाई वहां पे कह रहे हैं कि द स्टुका इफ इट लाइक्स, अगर स्टुका चाहे तो कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, तो ये पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, ये मेरी कहानी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं पीछे आज बिल्कुल भी हटने नहीं वाला हूं। मैं आज आपको कहानी बता के ही रहूंगा, क्यों उनको टाइगर किंग कहा जाता था, क्या उनकी स्टोरी है, मैं आज आपको बता के ही रहूंगा। चाहे स्टुका बॉम्बर क्यों ना आ जाए, वो आज मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता, और स्टुका बॉम्बर अगर चाहे तो मेरे रास्ते से हट सकता है, लेकिन वो भी आज मुझे ये कहानी बताने से रोक नहीं सकता। क्लियर बेटा? चलिए, राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ध्यान से देखो। राइट एट द स्टार्ट यानी शुरुआत से ही, इट इज इंपरेटिव, इंपरेटिव माने होता है बेटा आवश्यक या इंपॉर्टेंट, शुरुआत से ही यह बहुत ही आवश्यक है टू डिस्क्लोज अ मैटर। डिस्क्लोज माने बताना, कि भाई अब बेटा ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में ही यह बहुत आवश्यक है टू डिस्क्लोज अ मैटर, एक मैटर बताना ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के बारे में। अब भाई देखो ऑथर हमें यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई ये कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। अब वो क्या बात है बेटा कि एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, एवरीवन माने हर वो आदमी, हु रीड्स माने जो पढ़ता है, ऑफ हिम माने उनके बारे में, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर to meet a man of his indomitable courage face to face। अब बेटा देखो बहुत ध्यान से कि भाई ऑथर हमें ये बात बता रहे हैं कि एवरीवन माने हर आदमी, who reads of him जो उनके बारे में पढ़ते हैं, will experience वो इस बात का अनुभव करेंगे, the natural desire एक स्वाभाविक इच्छा उनके अंदर आ जाती है, to meet a man उस आदमी से मिलने के लिए, हिज इंडोमिटेबल करेज, इंडोमिटेबल करेज मतलब बेटा बहुत ही ज्यादा करेज वाले इंसान से फेस टू फेस माने डायरेक्ट फेस टू फेस मिलने का। अब भाई देखो मैं आपको बता दूं कि भाई ऑथर यहां पे क्या कह रहे हैं कि मैं आपको शुरुआत में एक बात बता देना चाहता हूं टाइगर किंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी आदमी टाइगर किंग के बारे में, जो भी आदमी उनके बारे में पढ़ता है, उनके अंदर एक नेचुरल से इच्छा जाग जाती है कि वो टाइगर किंग से मिले, फेस टू फेस मिले, उनके जैसे साहसी आदमी से फेस टू फेस मिले। इनके बारे में पढ़ने के बाद नेचुरल इच्छा आदमी के अंदर उत्पन्न हो जाती है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, बट देयर इज नो चांस, लेकिन अब कोई भी चांस नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, अब उनकी इस इच्छा की पूर्ति का कोई भी चांस नहीं है। अब बेटा देखो ऑथर यहां पे क्या कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आपको टाइगर किंग के बारे में एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि जो टाइगर किंग है उनके बारे में जो भी पढ़ता है वो उनसे मिलने की इच्छा उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, एक नेचुरल डिजायर उसके अंदर आ जाती है कि वो उनसे मिले जरूर, क्योंकि वो बहुत साहसी व्यक्ति थे। लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अब उनके इस इच्छा की पूर्ति का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसा कि भारत ने जो है राम से बताया था दशरथ के बारे में। अब भाई देखो थोड़ा सा यहां पे ऑथर चीजों को घुमा रहा है। अब ये एक पार्ट है जो रामायण से लिया गया है कि जब भाई दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो भारत ने जो है राम से बताया था उनके बारे में, तो वहीं पे ऑथर कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जैसा कि भारत ने जो है राम से बताया था दशरथ के बारे में, ठीक वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, कि जो टाइगर किंग है
हैज रीच माने पहुंच चुके हैं दैट फाइनल अबॉर्ड, अपने उस फाइनल अंतिम डेस्टिनेशन पे ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जहां पे सारे लिविंग क्रिएचर्स एक दिन पहुंचते हैं। अब भाई देखो टाइगर किंग, वो सॉरी ऑथर हमें बता रहे हैं कि भाई देखो जो उनके बारे में पढ़ता है तो उनके अंदर एक नेचुरल इच्छा होती है कि वो राजा से मिले, लेकिन अब उसके इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है क्योंकि जो टाइगर किंग है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, जहां पे सारे लोग जाते हैं, जहां पे सारे लोग एक ना एक दिन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में द टाइगर किंग इज डेड, कि टाइगर किंग की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब भाई देखो ऑथर यहां पे समझा रहे हैं कि भाई देखो चूंकि जो भी उनके बारे में पढ़ता है इच्छा होती है उनकी कि वो जरूर उनसे मिले, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है क्योंकि टाइगर किंग अब मर चुके हैं। इसलिए यह बात बहुत जरूरी थी आपको बतानी। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब देखिए स्टार्ट होती स्टोरी। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब भाई देखो बहुत ध्यान से, द मैनर, मैनर मीन्स होता है बेटा तरीका। द मैनर ऑफ हिज डेथ यानी जो उनकी मृत्यु का तरीका था, जो उनकी मृत्यु का ढंग था, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मैटर है, बहुत ही असाधारण इंटरेस्ट का मैटर है। अब भाई देखो ऑथर हमें यहां बता रहे हैं कि जो टाइगर किंग की मृत्यु जिस प्रकार हुई, जिस प्रकार से टाइगर किंग की मृत्यु हुई, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत ही ज्यादा। It can be revealed only at the end of the tale, and it can be revealed, और इसका पता लगाया जा सकता है, रिवील्ड माने होता है बेटा पता लगना, और इसका पता लग सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल यानी स्टोरी के अंत में। अब बेटा तो बहुत ध्यान से समझना, यहां पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि भाई जो टाइगर किंग की जो मृत्यु थी वो बड़े ही असाधारण तरीके से हुई थी, और इस बात का पता आपको स्टोरी के अंत में ही पता चल सकता है कि कैसे टाइगर किंग की मृत्यु हुई थी। बहुत ही बेटा सस्पेंस वाला चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखो। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ध्यान से देखना बेटा। The most fantastic, जो सबसे ज्यादा फैंटास्टिक एस्पेक्ट माने तथ्य है ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस माने बेटा निधन का या मृत्यु का। अब भाई देखो यहां पे ऑथर बता रहे हैं कि द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट है ऑफ हिज डिमाइस माने उनके निधन का, वाज दैट, वो ये था कि एज सून एज, जब ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी, जो बेटा ज्योतिषी लोग थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिषी थे, had foretold। अब बेटा foretold माने होता है भविष्यवाणी, कि भाई जो ज्योतिषी लोग थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी that one day माने एक दिन the tiger king would actually have to die, कि भाई एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। तो भाई देखो अब यहां पे ऑथर में बता रहे हैं कि जो महाराजा जो टाइगर किंग थे, जो इनकी मृत्यु का जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट है कि जब वो पैदा हुए थे, जब राजा जैसे ही पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक ना एक दिन राजा को मरना पड़ेगा। अब भाई आप तो सोच रहे हैं भाई एक ना एक दिन तो सबको मरना पड़ता है, तो वही चीज है, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ज्योतिषियों ने क्या कहा, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। बहुत ध्यान से देखो बेटा ऑथर क्या बता रहे हैं, the child will grow up यानी जो बच्चा है वो बड़ा होकर के to become माने बनेगा the warrior of warriors, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, hero of heroes, हीरो नायकों का नायक बनेगा,
चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और बेटा चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन अब बेटा बहुत ध्यान से देखो कि भाई देखो, जब राजा पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने कहा कि राजा को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। उसके बाद ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, यानी हीरोज का हीरो बनेगा। लेकिन इतना कह के बेटा वो लोग शांत हो जाते हैं सारे ज्योतिषी। They bit their lips and swallowed hard. They bit their lips. उन्होंने अपने होठों को काट लिया and swallowed hard. और एकदम शांत हो गए। ज्योतिषी लोग इतना बोल करके एकदम शांत हो गए, अपने होठों को आश्चर्य में दबा लिया। When compelled to continue. बेटा compelled मीन्स होता है फोर्स करना। compelled मीन्स बेटा होता फोर्स करना। When compelled, और जब उन्हें कंपेल्ड किया गया, फोर्स किया गया टू कंटिन्यू, मतलब बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तब भाई ज्योतिषियों ने बताया। भाई देखो उन्होंने वो जो है इतना कह के जब शांत हो गए तो उन्हें फोर्स किया गया कि भाई आगे बताओ क्या बात है। तब उन्होंने ज्योतिषियों ने बताया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। दिस इज अ सीक्रेट। अब ज्योतिषी ने कहा ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे बिल्कुल बताया जाना नहीं चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा भाई कि ये एक रहस्य है जिसके बारे में बिल्कुल बताया जाना नहीं चाहिए। एंड येट मीन्स फिर भी, और फिर भी वी आर फोर्स्ड, हमें फोर्स किया जा रहा है टू स्पीक आउट, माने बताने के लिए। अब भाई देखो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जब ज्योतिषियों ने इतना कह के शांत हो गए कि भाई एक ना एक दिन इनको मरना पड़ेगा और ये बच्चा आगे चल करके योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। लेकिन जब इतना कह के बेटा वो लोग शांत हो गए थे तो उन्हें कंपेल्ड किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि आप आगे भी बताइए। तब ज्योतिषियों ने कहा कि एक रहस्य है जिसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है, इसलिए वो लोग बताए। अब बेटा उन्होंने क्या बताया, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, देखो द चाइल्ड माने ये बच्चा, बॉर्न अंडर दिस स्टार। अब बेटा यहां पे स्टार का मतलब है नक्षत्र से या ग्रह से। यहां का बेटा जो स्टार है इसका मतलब होता है नक्षत्र या ग्रह से। तो भाई देखो ज्योतिषियों ने क्या बताया कि ये बच्चा जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अब भाई देखो ज्योतिषी लोग क्या कह रहे हैं कि ये बच्चा चूंकि इस ग्रह में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए इसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अब भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आ रहा है इसका। जब ज्योतिषियों ने ऐसी बात बोली, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, एट दैट वेरी मोमेंट, और इसी पल, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल मीन्स होता है बेटा चमत्कार, और एक बड़ा चमत्कार टुक प्लेस। जैसे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये लड़का इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा, तभी बेटा वहां पे एक चमत्कार हुआ। और क्या चमत्कार होता है, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। ओ वाइस प्रोफेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। एन एस्टोनाइजिंग, बेटा एस्टोनाइजिंग माने होता है बेटा आश्चर्य करने वाली। अब देखो एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज, एक आश्चर्य करने वाली घटना, इमर्ज माने उठने लगी, फ्रॉम द लिप्स माने उसके होठों से, ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। अब बेटा वहां पे एक बड़ी ही आश्चर्य कर देने वाली घटना घटित हुई कि मात्र 10 दिन का जो ओल्ड जिलानी जंग बहादुर थे, यानी वो राजा बेटा जंग बहादुर मात्र 10 दिन के थे, उन्होंने बोला,
ओ वाइज प्रोफेट्स, बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। प्रोफेट्स माने होता है बेटा भविष्यवक्ताओं। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 10 दिन के मात्र, वहीं पे एक चमत्कार हुआ बेटा, मात्र 10 दिन के जंग बहादुर ने बेटा क्या कहा, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टफोकेशन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, एवरीवन स्टूड, और सभी लोग खड़े हो गए, ट्रांसफिक्स्ड, एकदम ट्रांसफिक्स हो गए, एकदम स्तब्ध होकर के एकदम जाम हो गए, इन स्टफिफिकेशन माने आश्चर्य में। अब बेटा जैसे ही वो 10 दिन का बच्चा बोलना शुरू किया, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, तो जितने भी बेटा जितने भी ज्योतिषी लोग थे वो एकदम शांत, एकदम स्थिर हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। दे लुक्ड माने वे लोग देख रहे थे, वाइडली एट ईच अदर माने एक दूसरे की ओर, एंड ब्लिंक्ड माने बेटा वो पलके झपका रहे थे आश्चर्य के मारा। अब भाई बहुत ध्यान से देखो भाई, जब 10 दिन का बच्चा ऐसी बात बोला तो सारे ज्योतिषी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और आश्चर्य में पलके झपका रहे। बोला कौन, ये कौन है जो बोल रहा है? ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे भविष्यवक्ताओं, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई, ये मैं ही हूं, हु स्पोक, जो बोल रहा हूं। अब भाई देखो यहां पे ऑथर बताते हैं कि 10 दिन के मात्र जंग बहादुर क्या कहते हैं, अरे भविष्यवक्ताओं, ये मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। अब बहुत ध्यान से देखो, this time माने इस बार, there were no grounds for doubt। अब बेटा वहां पे डाउट की कोई सीमा नहीं थी, शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। It was the infant। अब बेटा infant मीन्स क्या होता है, एकदम जो बच्चा पैदा हुआ होता है उसको infant बोलते हैं, शिशु। It was the infant, ये एक शिशु ही था, नवजात शिशु ही था, बॉर्न जस्ट 10 days ago, जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था। Who had enunciated, बेटा enunciated माने होता है उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना। ये 10 दिन का ही बच्चा था जो उच्चारण कर रहा था द वर्ड्स माने शब्दों का, सो क्लियरली, इतने स्पष्ट तरीके से। अब भाई देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जब वो 10 दिन के जंग बहादुर ने जब बोला कि अरे मैं ही हूं जो बोल रहा हूं, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, मैं ही हूं जो बोल रहा हूं, तो भाई अब गुंजाइश शक की कोई नहीं थी। और ये 10 दिन का मात्र 10 दिन पैदा हुआ बच्चा था जो इतने शुद्धता से, इतने क्लियरली से शब्दों का उच्चारण कर रहा था। अब भाई देखो बहुत ध्यान से, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बेबी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब भाई जो उनका चीफ माने होता है मुख्य, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी, उनका जो मुख्य ज्योतिषी था, टुक ऑफ माने निकाल लिया, हिज स्पेक्टिकल्स माने अपने चश्मे को, एंड गेज्ड माने होता है बेटा किसी चीज को घूरना या बहुत ध्यान से देखना, और वो बहुत ध्यान से देखने लगे एट द बेबी माने बच्चे की ओर। अब भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भाई 10 दिन का बच्चा जब बोलने लगा तो जो उनका मुख्य ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे उतार दिए और बहुत ध्यान से बच्चे की तरफ देखने लगे, बहुत ध्यान से बच्चे की तरफ देखने लगे वो। ऑल दोस्त, और उन्होंने कहा ऑल दोस्त। अब भाई देखो वो बच्चा मात्र 10 दिन के जो जंग बहादुर है वो कह क्या रहे हैं, ऑल दोस्त हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। ऑल दोस्त, वो सभी लोग, हु आर बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। अब भाई देखो सीधी सी बात है,
अब बेटा देखो 10 दिन के मात्र जंग बहादुर हैं जो ये कह रहे हैं कि अरे ज्योतिषियों लोग, भाई एक दिन तो सभी मरेंगे, जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरेगा ही। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। अब कह रहे हैं वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं है योर प्रेडिक्शंस, तुम्हारे भविष्यवाणी की, टू नो दैट माने इस बात को जानने के लिए। भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, वो 10 दिन के मात्र जंग बहादुर क्या कह रहे हैं कि भाई देखो एक ना एक दिन तो सबको मरना है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अगर ये बात आप हमें बता रहे हो कि भाई इसको एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, तो भाई हमें इस बात को जानने के लिए आपके भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो यहां पे पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरेगा ही। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बेटा देखो 10 दिन के मात्र ओल्ड जिलानी जंग बहादुर क्या कह रहे हैं कि भाई एक ना एक दिन तो सबको मर, भाई जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरेगा ही। तो इसमें कौन सी भविष्यवाणी हुई है? भाई आप ये कह रहे हो कि एक ना एक दिन ये बच्चा मर जाएगा, तो भाई वैसे तो इस दुनिया में सबको एक ना एक दिन मर जाना है, तो इसमें आपकी कौन सी भविष्यवाणी हुई? इसमें तो आपकी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ सेंस होगा, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, अगर तुम मुझे यह बता सको कि मृत्यु किस प्रकार होगी, तब तो इसमें कुछ सेंस होगा। अगर आप ये बता दो कि एक ना एक दिन तो मरना सबको पड़ेगा, ये बात तो सबको पता है, तो इसके लिए हमें आपके भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice। द रॉयल इन्फेंट, अब बेटा देखो यहां पे इन्फेंट के लिए रॉयल वर्ड यूज हुआ है क्योंकि भाई वो राजकुमार थे, तो द रॉयल इन्फेंट जो वो राजकुमार शिशु थे, अटर्ड माने बोल रहे थे, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी मानी होता है बेटा तीखी, तो वो अपने इस जो है शब्दों को बड़ी तीखी आवाज में बोले। भाई ये देखो जो जंग बहादुर थे हमारे 10 दिन के राजा, वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही तीखी आवाज में इन बातों को बोल रहे थे। अब भाई चलो आगे देखते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब बहुत ध्यान से देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य ज्योतिषी था, प्लेस हिज फिंगर उसने अपनी उंगली को रख दिया, ऑन हिज नोज माने अपनी नाक पे, इन वंडर माने आश्चर्य में। भाई जब देखा उन्होंने कि 10 दिन का बच्चा इतने क्लियर बोल रहा है, इतनी बुद्धिमानी भरी बातें बोल रहा है, तो जो उनका मुख्य ज्योतिषी था उसने अपनी नाक पे ऐसे उंगली लगा ली आश्चर्य में। ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech, not only that it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझदारी से देखना बेटा इस लाइन को। अब बेबी एक बच्चा, बेरली माने जो मुश्किल से 10 days old, जो मुश्किल से मात्र 10 दिन का है, opens its lips वो अपने होठों को खोल रहा है, इन स्पीच माने बोलने के लिए। अब भाई ज्योतिषी इतने आश्चर्य में आ गए कि ये बच्चा जो मात्र 10 दिन का है वो अपने शब्दों को बोल रहा है, वो अपने होठों को खोल करके बोल रहा है। नॉट ओनली दैट, और केवल इतना ही नहीं, इट आल्सो रेजेस, और ये उठा रहा है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ये बुद्धिमानी से भरा प्रश्न भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अतुल्य, अविश्वसनीय। अब भाई देखो ज्योतिषी क्या कह रहे हैं कि यार ये बच्चा जो मात्र 10 दिन का है ये बोल रहा है, और बोलना तो दूर, ये इतने बुद्धिमानी से भरे क्वेश्चंस उठा रहा है। rather like the bulletins issued by the war office than facts। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, यहां पे ऑथर थोड़ी चीजों को घुमा दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि rather like the bulletins, उस बुलेटिन्स की तरह issued by the war office,
जो वॉर ऑफिस से इशू होती थी देन फैक्ट्स माने सच की अपेक्षा। अब बेटा देखो यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि देखो भाई पहले के टाइम में क्या होता था, जो वॉर ऑफिस होता था, वॉर ऑफिस में क्या होता था बेटा कि जैसे किसी कंट्री में वॉर चल रहा है तो वॉर ऑफिस में जो भी बुलेटिन इश्यू होती थी, जो भी न्यूज इश्यू होती थी, वो बेटा क्या करते थे, वॉर ऑफिस में हमेशा फैक्ट कभी नहीं दिखाते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि हमारे देश में कितने सोल्जर्स मारे गए, क्या मान लो वॉर चल रहा है तो कितने सोल्जर्स मारे गए, क्या हाल है, तो बेटा वॉर ऑफिस से जो न्यूज वो लोग बताते थे तो वो हमेशा चीजों को कम दिखाते थे। जैसे मान लो 20 सैनिक मारे गए तो हमेशा 5 सैनिक दिखाते थे। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा करने से लोगों में पैनिक नहीं बनता था। क्योंकि अगर वो रियल न्यूज बना देंगे कि हमारे 100 सैनिक मारे गए, हम युद्ध हार रहे हैं, अगर ऐसी न्यूज वॉर ऑफिस से आ गई तो लोगों का भरोसा उड़ जाएगा और लोगों में एक पैनिक आ जाएगा, लोगों में डर आ जाएगा और लोग बेकाबू हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा क्या होता था कि वॉर ऑफिस से कभी भी जो है रियल न्यूज वो लोग नहीं इश्यू करते थे। वो हमेशा बेटा जो है ऐसे न्यूज बता देते थे, कभी रियल न्यूज नहीं बताते थे, हमेशा थोड़ा सा घटा करके बताते थे, रियल न्यूज कभी नहीं बताते थे। तो वही चीज बेटा यहां पे भी ऑथर बता रहा है कि इस बात पे भी भरोसा करना कठिन था, जैसे कि वॉर ऑफिस पे जो है वॉर ऑफिस से फेक न्यूज आती थी, कभी रियल न्यूज वो नहीं बताते थे ताकि लोगों में पैनिक ना हो। इसी तरीके से ये भी न्यूज हमें लग रही थी। क्लियर हुआ बेटा? द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। अब बहुत ध्यान से देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, और जो बेटा मुख्य ज्योतिषी थे, took his finger off, उन्होंने अपनी उंगली हटा ली, his nose माने अपने नाक से, and fixed his eyes, और उन्होंने अपनी आंखें फिक्स कर ली upon the little prince, उस छोटे से राजकुमार पे। अब भाई जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी उंगली जो है नाक से हटा ली और एकदम ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखने लगे। अब बहुत ध्यान से देखो, अब ये वाली लाइन बेटा जो आ रही है, यही लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। यही उस टाइगर किंग के मृत्यु से जुड़ा फैक्ट है कि क्यों उनकी मृत्यु जो है, क्यों उनको टाइगर किंग बोला जाता है, क्या हुआ था, ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्योतिषी बताता है, उनका मुख्य ज्योतिषी वो क्या कहता है, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि भाई ये जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, ये पैदा हुए हैं इन द आवर ऑफ द बुल। अब बेटा आवर ऑफ द बुल का मतलब क्या है यहां पे, क्योंकि देखो बेटा बुल जो होता है वो वृषभ राशि का साइन होता है, तो इन द आवर ऑफ द बुल माने होता है बेटा वृषभ राशि। क्या होता है बेटा? वृषभ राशि। तो भाई उन्होंने कहा कि ये जो राजकुमार है ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है, इन द आवर ऑफ द बुल में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और द बुल एंड द टाइगर, और बुल और टाइगर आर एनिमीज, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। Therefore माने इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए बेटा जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया। आप बेटा तो बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या है बेटा, ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो ज्योतिषी थे अब उन्होंने अपने रियल न्यूज बताई, उन्होंने बताया कि ये राजकुमार इन द आवर ऑफ द पुल, ये राजकुमार वृषभ राशि में पैदा हुए हैं, और चूंकि वृषभ राशि का जो साइन होता है बेटा वो बुल होता है, तो बुल और टाइगर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी। क्लियर? चलिए अब भाई देखते हैं इसके आगे हम। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. अब भाई देखो ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि you may think, आप सोच रहे होंगे that क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, कि भाई जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर हैं was thrown into a quake. quake मीन्स होता है बेटा झटका। quake मीन्स क्या होता है बेटा?
झटका। तो भाई देखो, अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस थे जंग जंग बहादुर was thrown into quake, उनको झटका लगा होगा when he heard, जब उन्होंने सुना होगा the word tiger, जब उन्होंने टाइगर वर्ड सुना होगा तब उनको झटका लगा होगा। आप लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे। भाई ऑब्वियसली सी बात है, टाइगर एक बहुत ही खतरनाक सा जानवर होता है। तो वही ऑथर स्वाभाविक सी बात है हमसे कह रहे हैं कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि जब राजा ने सुना होगा कि मृत्यु टाइगर से होगी, मतलब जो टाइगर किंग थे, तो उनको जरूर झटका लगा होगा। बट दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। As soon as he heard, और जैसे ही उन्होंने सुना, it pronounced, उन्होंने प्रोनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की, the crown prince gave a deep growl। अब बेटा ग्रोल मीन्स होता है गुर्राहट। ग्रोल मीन्स क्या होता है बेटा? गुर्राहट। अब भाई जैसे ही उन्होंने सुना, देखो भाई ऑथर हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा ने जैसे वर्ड टाइगर वर्ड सुना होगा, अरे वो उनको तो बहुत झटका लगा होगा, वो तो डर गए होंगे। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि राजा ने जैसे ही सुना उन्होंने एक गुर्राहट दी। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। अब बेटा टेरिफाइंग मीन्स होता है बेटा डरावने या भयानक, और भयानक भयानक शब्द इमर्ज माने उठने लगे थे, फ्रॉम हिज लिप्स माने उनके होठों से। ये बात सुन करके टाइगर किंग जो थे बेटा मात्र 10 दिन के, उनके मुंह से और भी खतरनाक शब्द निकलने लगे, और उन्होंने क्या कहा? लेट टाइगर बीवेयर। बेयर मीन्स होता है बेटा सावधान। उन्होंने कहा लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ। अब भाई देखो ऑब्वियसली सी बात है कि टाइगर का नाम सुन करके तो भाई आदमी डर जाता है, लेकिन टाइगर किंग ने, राजा ने कहा टाइगर्स सावधान हो जाओ। कितने बहादुर थे बेटा, इस बात का पता आप बिल्कुल लगा सकते हैं इससे। क्लियर? चलिए अब बेटा आगे देखते हैं। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। दिस अकाउंट, और ये जो घटना थी बेटा, इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। बेटा रूमर मीन्स होता है अफवाह। अब भाई देखो, ये जो घटना थी ये प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह की तरफ फैली हुई थी। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। बट विथ हिंडसाइट, अब बेटा हिंडसाइट मीन्स होता है इस घटना को पूरी तरीके से जान लेने के बाद, इस घटना को पूरी तरह से जान लेने के बाद। अब भाई देखो, बट विथ हिंडसाइट, अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि ये जो घटना थी ये प्रतिबंधपुरम स्टेट में एक अफवाह की तरह फैली थी, लेकिन विथ हिंडसाइट माने इस घटना को अच्छे से जानने के बाद, वी में कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। क्लियर हुआ बेटा? तो भाई देखो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई क्या हुआ था टाइगर किंग के साथ जब वो बचपन में थे, तो क्या घटनाएं उनकी साथ हुई थी। क्लियर हो बेटा यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, अब भाई अब जो है उनके बचपन से थोड़ा आगे की स्टेज पे चलते हैं, सेकंड लेवल पे हम लोग आ जाते हैं कि अब जो है जब जंग जंग बहादुर बड़े होते जाते हैं तब क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई यहां पे ऑथर में बता रहे हैं कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, कि जो क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर थे, ग्रीव टॉलर, ये बड़े होते जा रहे थे, एंड स्ट्रॉन्गर, और मजबूत होते जा रहे थे डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। नो अदर मिरेकल, कोई अन्य चमत्कार, मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, अन्य कोई चमत्कार उनके चाइल्डहुड डेज यानी बचपन के दिनों में नहीं हुआ,
अपार्ट माने इसके अलावा, फ्रॉम द इवेंट इस घटना के अलावा, ऑलरेडी डिस्क्राइब जो आपको ऑलरेडी बता दी गई। अब भाई देखो ऑथर हमें यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई जो राजा थे, महाराजा थे प्रतिबंधपुरम स्टेट के, तो इनके बचपन में जो है इस घटना के अलावा कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ, और जो चमत्कार हुआ था कि वो 10 दिन के थे तो बोलने लगे थे, उसके अलावा उनके बचपन के दिनों में और कोई चमत्कार नहीं हुआ, और जो हुआ है ये वाला वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। अब भाई देखो उनके बचपन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो राजा थे, ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, ये एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। वॉज ब्रॉट अप, जो ले आया जाता था, बाय एन इंग्लिश नैनी। नैनी मीन्स क्या होता है बेटा, एक तरीके से दासी कह सकते हो। पहले राजा के महल में बेटा राजा की देखभाल करने के लिए एक दाई रखती है ना, तो वही होता है बेटा नैनी। तो यहीं पे ऑथर बता रहे हैं कि जो राजकुमार थे, राजा थे, ये अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, जो एक अंग्रेजी दाई उनके लिए ले आती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, ट्यूटर्ड और जिन्हें पढ़ाया जाता था इंग्लिश, बाय एन इंग्लिश मैन, यानी अंग्रेज के द्वारा उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और बेटा वो क्या देखते थे, वो अंग्रेजी फिल्म भी देखते थे। एग्जैक्टली मतलब ठीक उसी तरीके से एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि सभी राजकुमार ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि भाई भारत के राज्य के सभी राजकुमार जैसा बचपन बीतता था, वैसे ही इनका भी बचपन बीतता था। जैसे वो लोग अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी अंग्रेज के द्वारा सीखते थे, वैसे भी सेम ये भी करते थे। When he came of age at 20, अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, when he came of age at 20, जब वो कितने के साल के हो गया बेटा, 20 साल के हो गए। द स्टेट यानी वो राज्य प्रतिबंधपुरम, which had been with the court of wards। अब बेटा कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था मैं आपको बता दूं। कोर्ट ऑफ वार्ड्स बेटा एक तरीके से एक टीम होती थी, एक जो है क्या होता था बेटा, जब राजकुमार छोटे से होते थे तो उनके लिए एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया जाता था। एक टीम होती थी जो राज का देखभाल करती थी। क्योंकि बेटा राजकुमार अगर छोटे से है तो राज्य तो संभाल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाया जाता था, एक तरीके की टीम होती थी। तो जब तक राजा बड़े नहीं हो जाते थे, जब तक राजा राज्य संभालने लायक नहीं हो जाते थे, तब तक वो लोग राज्य की देखभाल करते थे। और जैसे ही राजा बड़ा हो जाता था तो फिर वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स उनको उनका राज्य सौंप देता था कि अब आप अपना सिंहासन संभालिए। तो वही यहां पे बेटा बताया जा रहा है कि वो राज्य देखो, जब वो 20 साल के हो गए राजा, तो वो स्टेट जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था, अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, अब बेटा वो राजा के हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो 20 साल के हो गए थे, अब वो राज्य संभालने लायक हो गए थे, तो अब वो उनका राज्य जो है उनके हाथों में आ गया था। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। बट एवरीवन, लेकिन हर आदमी, इन द किंगडम माने राज्य में, रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उनको याद थी उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। भाई राज्य में तो हर आदमी को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। भाई राजा तो देखो बात ये थी कि उस समय राजा मात्र 10 दिन के थे, तो उनको तो सब भूल गया था कि भाई क्या हुआ बचपन में। लेकिन जो राज्य था बेटा, किंगडम था, वहां पे हर आदमी को उस ज्योतिषी की बात याद थी कि राजा की मृत्यु कैसी होगी, टाइगर से होगी। Many continued to discuss the matter. Many माने कई लोग, continued माने लगातार, to discuss the matter, कई लोग आपस में कानाफूसी करते रहते थे, इस मैटर को आपस में डिस्कस करते रहते थे। Slowly माने धीरे धीरे, it came to the महाराजा's ears, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। अब भाई देखो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप चर्चा करेंगे तो बात है, बात बहुत तेजी से फैलती है, तो धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई।
देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। भाई इन्यूमरेबल माने होता है बेटा असंख्य, तो देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट यानी बहुत सारे जंगल थे इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम और वहां पे टाइगर्स भी रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग और महाराजा जो थे वो जानते थे द ओल्ड सेइंग यानी महाराजा को एक पुरानी कहावत पता थी, क्या कि यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस। बहुत अच्छी बात देखो ध्यान से बेटा, कि यू मे किल कि तुम मार सकते हो, इवन ए काऊ यानी यहाँ पे काऊ को भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में। अब भाई देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई देखो काऊ को मारना जैसा आपको पता ये बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है, पाप है। तो लेकिन महाराजा को एक बात ये मालूम थी कि भाई अगर आप जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काऊ को भी मार सकते हैं, यानी भले काऊ को मारना गैर कानूनी काम है लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में एक काऊ को भी मार सकते हैं। तो महाराजा को यह बात बिल्कुल याद थी, पता थी। तो देयर कुड बी सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब भाई ऑब्वियसली सी बात है, भाई जब राजा को यह बात मालूम है कि आप सेल्फ डिफेंस में जो है काऊ को भी मार सकते हो, तो देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन, तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा टू किलिंग टाइगर्स माने टाइगर को मारने में इन सेल्फ डिफेंस। अब भाई देखो सीधी सी बात है, जब राजा को ये बात मालूम है कि आप सेल्फ डिफेंस में काऊ को मार सकते हो तो टाइगर मारने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, इसलिए बेटा जो महाराजा थे उन्होंने शुरुआत कर दिया ऑन ए टाइगर हंट, महाराजा ने टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। क्लियर बेटा, चलिए आगे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, महाराजा वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड माने खुशी, महाराजा बहुत खुश हो गए। बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड मीजर का मतलब सीमा से परे, यानी बेटा सीमा से परे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। महाराजा ने जो है महाराजा बहुत ज्यादा खुश हो गए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। When he killed his first tiger, जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा तो महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. He sent for, उन्होंने बुलाया the state astrologer, उसी ज्योतिषी को बुलाया उन्होंने, and showed him, और उन्हें दिखाया the dead beast, उस मरे हुए टाइगर को दिखाया। अब भाई देखो जब राजा ने पहला टाइगर मार दिया तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया कि आओ देखो आपने भविष्यवाणी की थी कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी, ये देखो मैंने टाइगर मार दिया है। What do you say now? He demanded. अब भाई राजा कहते हैं What do you say now? अब तुम क्या कहते हो, बताओ, मैंने तो टाइगर मार दिया है। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. अब भाई देखो यहां पे ऑथर बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, Your Majesty। अब भाई वो ज्योतिषी कहता है Your Majesty, महाराज की जय हो। You may kill 99 tigers, आप 99 टाइगर मार सकते हैं, in exactly the same manner, इसी तरीके से, but लेकिन the astrologer drawled, अब एस्ट्रोलॉजर एकदम ड्रॉल्ड हो गया, एकदम शांत हो गया, रुक गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। अब भाई वहां पे राजा कह रहे हैं बट वॉट, लेकिन क्या, बोलो भाई, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो, क्या बात है, बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब भाई देखो जब क्या हुआ कि जब राजा ने जब पहला टाइगर मारा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया और दिखाया, बोला ये देखो आपने कहा आपकी मृत्यु टाइगर से होगी, देखो मैंने टाइगर मार दिया है। तो उन्होंने बड़े धीरे से बोला कि महाराज की जय हो,
आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए भाई, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज के पार्ट में हम लोग इस स्टोरी को यहीं फिनिश करते हैं। बाकी की जो इसको स्टोरी है उसको हम लोग नेक्स्ट के पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं द टाइगर किंग का। द टाइगर किंग का बाकी का जो पार्ट है बेटा वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? चलिए।